Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. In our series of Fourier analysis, our next article is even and odd functions. What is an even function? Even function, if f of minus x is equal to f of x, then the function fx is called even function. यानी कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस x से तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? एक्स स्क्वायर, कोस एक्स, x sin x. Here this x is an odd function, sin x is also an odd function, and the multiplication of two odd functions is an even function. ठीक है. What is odd function? If f of minus x is equal to minus of fx, यानी कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस x से तो फंक्शन की वैल्यू में ओवरऑल एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस अगर आ जाए तो देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन. एग्जांपल्स क्या है? एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से तो फंक्शन की वैल्यू में माइनस साइन आ जाएगा. साइन एक्स, एक्स क्यूब कोस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सबके सब क्या है? ऑड फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं. यार कोस एक्स इज एन इवन फंक्शन, यहाँ पे हमने देखा था, बट एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन. Therefore, multiplication of an odd function and an even function is an odd function. Here x square is even function but sin x is odd function. Therefore, the multiplication will be an odd function. ठीक है. अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझें तो यहाँ पर अगर हम देखें ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है. x हो चाहे माइनस एक्स हो फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम ही है. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मान लो ये कोई पॉइंट है और सेम पॉइंट अगर यहाँ पर है, मान लो स्मॉल एल है. ठीक है, दिस इज माइनस स्मॉल एल, तो फंक्शन की वैल्यू एट स्मॉल एल ये होगी मान लो, एंड एट माइनस एल इसकी वैल्यू क्या है? सेम यही वैल्यू है. ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू अगर हम x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो सेम रह रही है, देन दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. और मान लो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, say at this point and same point here, say this. मान लो ये हमारा कितना है? माइनस स्मॉल एल ही मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, दिस इज स्मॉल एल. फंक्शन की वैल्यू एल के ऊपर इतनी है हमारी, से इट इज इक्वल टू 1, एंड एट माइनस एल फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर होगी दिस विल बी माइनस 1. यानी कि फंक्शन की वैल्यू हम अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन की वैल्यू में एक माइनस का फर्क आ रहा है, देन दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, सिंपली स्पीकिंग इवन फंक्शन क्या होता है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और वाई एक्सिस के राइट साइड दीज आर द मिरर इमेजेस. और ऑड फंक्शन इस ओरिजिन के अबाउट हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन. सो और नेक्स्ट आर्टिकल द फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन के लिए अगर हमें फोरियर सीरीज निकालें इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन दिस इज अ कोसाइन सीरीज. यानी कि इस सीरीज में हमें सिर्फ कोसाइन के टर्म्स मिलेंगी, साइन के टर्म्स हमें नहीं मिलेंगी. प्रूव करते हैं इस चीज़ को. लेट एफ एक्स बी एन इवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इंटरवल क्या हमारा? माइनस पाई टू पाई. Now by the property of even function, integration minus pi to pi fx dx, this will be equal to 2 times the integration 0 to pi fx dx. ठीक है, यानी कि हमने जो माइनस पाई टू 0 का इंटरवल था उसे हमने 0 टू पाई के इंटरवल में मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? हमारी सेम ही होंगी, तो 2 टाइम्स. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ ए नोट क्या होती है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई fx dx, and this integral can be written as 2 times integration 0 to pi fx dx. Why? Because fx is an even function. ठीक है, so this a naught becomes equal to 1/pi integration 0 to pi f of v dv. Just replace this x by a new variable v here. So this is the value of a naught, the Fourier coefficient. Next, for the value of an and bn we have some simple terms here. fx is an even function हमने कंसिडर किया. we know that cos x is an even function, therefore the multiplication that is fx cos x or fx cos nx will also be an even function. ठीक है, but we know that sin x is an odd function, fx is an even function,
Therefore, the multiplication of an even function and odd function will be an odd function, that is f of x into sin x is an odd function. ठीक है. Now an की वैल्यू क्या है 1/पाई minus पाई to पाई fx cos nx dx. Here fx cos nx, this is an even function. Therefore, by the property of even function, this will be 2 times 0 to pi and the same function fx into cos nx dx. That is, our value of an becomes equal to 2/pi 0 to pi by changing the variable f of v cos nv dv. ठीक है. Next is the value of bn. This is 1/pi minus pi to pi fx sin nx dx. fx is an even function, sin nx is an odd function. Therefore, f of x sin nx, this is an odd function. यहाँ पर हमने देखा था. Therefore, by the property of odd function, माइनस पाई टू पाई या माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रल है, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 ओनली. ठीक है. यानी कि बी एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई. नाउ द फोरियर सीरीज फॉर दिस इवन फंक्शन, दिस कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स. कैसे? एफ एक्स फोरियर सीरीज अगर हम एक्सपेंड करें, देन दैट विल बी इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स plus summation n1 to infinity bn sin nx. Substituting the values of a0, an and bn here, we get a0 is equal to 1/pi 0 to pi f of v dv. This is the value of a0 from here, from this equation. Substituting here 1/pi 0 to pi f of v dv plus value of an. This is the value of an. From here, in this equation, we get summation n1 to infinity this 2/pi 0 to pi f of v cos nv dv into an into cos nx plus summation over n1 to infinity bn into sin nx, but all bn are 0. Therefore, this term will be 0. So we see that in the expansion of this fx, we have only cosine term and there is no any sine term. That is why this series is called the cosine series in interval 0 to pi. Here the interval is 0 to pi, 0 to pi. Therefore, this is a cosine series in interval 0 to pi. Okay? Now, our next is Fourier series for an odd function in the interval minus pi to pi. Now this series is a sine series only. This contains only sine terms and there is no any cosine term here. कैसे देखते हैं? Let fx be an odd function. fx odd function. Therefore, by the property of odd function, integration minus pi to pi fx dx will be equal to 0. ठीक है. Next is fx is an odd function, cos nx is an even function, and their product will be an odd function, that is fx into cos nx will be an odd function. But sin nx is an odd function, fx is also an odd function, and the multiplication of two odd functions, that is fx into sin nx, will be a even function. Okay, therefore fx into sin nx is an even function. Now the value of the Fourier coefficients, first coefficient a0, 1/2 pi minus pi to pi fx dx. fx is an odd function. By the property of odd function, this integral is equal to what? 0. Therefore, the value of a0 is equal to 0. Next is an, 1/pi minus pi to pi fx cos nx dx. fx is an odd function, cos nx is an even function. Therefore, their product is an odd function here. Therefore, the multiplication, therefore the integration will be equal to 0 only. Therefore, an is also equal to 0. Next is bn, 1/pi minus pi to pi fx into sin nx dx. Both are odd functions, therefore their multiplication is an even function, and by the property of even function, this integration is equal to 2 times 0 to pi fx into sin nx dx, 1/pi as it is. Therefore, the value of bn is equal to 2/pi 0 to pi fb sin nv dv. Using these three values of a0, an and bn in the Fourier series, that is a0 plus summation n1 to infinity an cos nx plus summation n1 to infinity bn sin nx, we get
a naught 0, a n 0, therefore these two terms will be 0. Summation n1 to infinity bn sin nx. Using the value of this bn here, we get summation n1 to infinity as it is bn 2 upon pi integration 0 to pi f of v sin nv dv into this sin nx as it is. So this is the Fourier series for an odd function fx in the interval minus pi to pi. ठीक है, minus pi to pi. This is the Fourier series for an odd function. Now here we see that this series contains only sine terms. There is no any cosine term here. Therefore this series is called the sine series in the interval 0 to pi only. Okay, not minus pi to pi, but this is in the interval 0 to pi. So this is it about the odd function and even function and the Fourier series with the coefficients a0, an and bn here. Here we see that for an even function, the Fourier series is a cosine series only in the interval 0 to pi, and for an odd function, the Fourier series is a sine series in the interval 0 to pi. That's it about it. Thanks for watching my videos. Keep watching. Thank you.